Good morning everyone and welcome to the class. You all have done your UT and now we are back with our regular studies. We have completed chapter 3 in the in those classes which were going on before this UT, है ना? So we have done about motions of the earth. Why do seasons change? Why there is day and nights are occurring? We have discussed all these things. The chapter is completed and now today we will be doing chapter 4, that is maps. Okay, so in geography we all know that maps are very important, and in the previous chapter we were reading about we were discussing about globe, है ना? Globe क्या होता है? We have seen globe is it's a model of this earth, miniature model. पूरा का पूरा अर्थ का एक 3 डायमेंशनल मॉडल जो है वो ग्लोब के थ्रू क्रिएट किया जाता है ना? तो ग्लोब से हमें बहुत ही सही जानकारी मिलती है. किसी भी प्लेस को हमें बिल्कुल भी अच्छे से पता चलता है कि वो कहाँ पर है अर्थ में, कहाँ लोकेशन है, कैसे वो उस पर सन का रे फॉल कर रहा है. पूरे अगर अर्थ एज अ होल अगर हमें स्टडी करना हो तो ग्लोब हमारे लिए बेस्ट होता है स्टडी करने के लिए, है ना? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है. सबसे बड़ा जो एडवांटेज अगर हम ग्लोब का कहेंगे तो यही है कि ये 3 डायमेंशनल है. ये एकदम एग्जैक्ट मॉडल होता है अर्थ का, तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती है. ओके, दैट्स फाइन. बट at the same time we see that there are some limitations of globe. limitations का मतलब हुआ कमियाँ. ग्लोब में कुछ कमियाँ नहीं है. क्या है ये कमी? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ग्लोब जो होता है ना, वो इट इज़ यूजफुल ओनली व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, है ना? अगर हम पूरे के पूरे अर्थ को समझना चाहते हैं, उसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो ग्लोब हमारे लिए यूज़फुल है. सपोज़ हम चाहते हैं कि जो अर्थ है उसके किसी एक पार्ट का ही हम के बारे में ही हम जानना चाहते हैं, है ना? लाइक किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में या किसी कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो फिर ग्लोब में हमें नई जानकारी मिल पाएगी. क्योंकि इट्स अ मिनिएचर मॉडल. बहुत ही इसमें छोटे छोटे होते हैं सारे जो भी कंट्रीज़ होते हैं, तो उसके अंदर आप कंट्रीज़ के बारे में आप एलेबोरेटली नहीं जान पाएंगे, है ना? तो दिस इज़ द वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब, दैट ग्लोब इज़ useful only when we want to study the earth as a whole. But when we want to study only one part of the earth, like we want to study about our country or state or district or towns or village, then the globe is of little help, है ना? In that situation we need map, है ना? एक और ग्लोब के साथ कुछ और भी लिमिटेशंस हैं. लाइक ग्लोब को कैरी करना भी मुश्किल होता है ना? ग्लोब 3 डायमेंशनल होता है, तो ग्लोब को आप कैरी करना भी मुश्किल होता है. हालांकि आजकल पॉकेट ग्लोब्स भी आते हैं, आजकल बलून ग्लोब्स भी आते हैं, जिसमें कि आप जब वो अनइन्फ्लेटेड रहेंगे तो आप अंदर रख सकते हैं, बाद में उसको फुला के आप बड़ा कर सकते हैं. लेकिन फिर भी ग्लोब को कैरी करना मुश्किल है. और मैप तो आपके पेपर के पर रिप्रेजेंटेशन है, तो वो आप कहीं भी उसको अपने साथ ले जा सकते हैं, है ना? सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब. सो we can say that maps are more useful. Maps are much more useful than the globes. Globes के अगर कंपैरिजन में हम लोग मैप्स को देखें तो मैप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, है ना? So first of all you must know what is a map. Map होता क्या है? So map is actually it's a representation. Map is a representation or a drawing of the earth's surface. You can say a map A map is a
रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम ज़्यादा इजी कोई वर्ड खोजें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे किसी भी प्लेस को हम ड्राइंग के थ्रू उसको दिखा रहे हैं, दिखाना, प्रेजेंट करना, है ना। तो दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, है ना। तो मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसके लिए आसान शब्द हम लोग यूज़ कर सकते हैं और ड्राइंग, और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। Drawing of the earth's surface or a part of it. ठीक है, first I am writing it down, then I will explain the meaning. So what is a map? A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface. Drawn on according to, drawn on a flat surface according to a scale. Now, first of all, now you can see the complete definition. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. So first of all, as I told you, what is representation? Representation is to present something, है ना, किसी चीज़ को दिखाना। किस चीज़ को दिखाया जा रहा है? या तो पूरी की पूरी अर्थ के सरफेस को, पूरा जो अर्थ है उस पूरे सरफेस को दिखाया जा रहा है, या उसके एक पार्ट को, है ना। रिप्रेजेंटेशन हो रहा है पूरी की पूरी अर्थ के सरफेस का या फिर उसके एक पार्ट का, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक ड्राइंग, उसको हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ओके। ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, कहाँ पर मैप ड्रॉ किया जाता है? आप अपनी कॉपी में मैप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, पेपर पे आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेपर क्या है? पेपर इज अ फ्लैट सरफेस। इसके सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं, इट हैज़ ओनली 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। इसके पास वो नहीं होती, हाइट नहीं होती है ना। तो इसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, और जब हम ग्लोब देखते हैं तो वो 3 डायमेंशनल होता है। उसमें लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है और ब्रेथ भी होती है ना। सो द मैप इज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग which may be confusing for you, this scale, according to a scale. So what do you mean by scale? अभी हम लोग आगे उसको फिर से डिस्कस करेंगे जब हम मैप के कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो कंपोनेंट्स में हम लोग स्केल के बारे में फिर से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ दिस स्केल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केल। स्केल का मतलब ये होता है, जैसे मैप हम ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हम यूपी, हमारा स्टेट है यूपी, है ना, एंड वी आर ड्रॉइंग अ मैप ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये जो उत्तर प्रदेश का जो मैप हम ड्रॉ करेंगे, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है ना। हम उस उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी, जहाँ हम लोग रहते हैं। उस वाराणसी का एक छोटा सा, एक अगर हम मैप पे देखें तो एक पॉइंट से भी छोटा हम होंगे, छोटे जगह में हम रह रहे हैं। ये हमारा जहाँ स्कूल है, जो जगह है हमारी, तो इतने बड़े जो स्टेट है हमारा, जिसका एरिया इतना बड़ा है, उसको हम कैसे दिखाएंगे पेपर पे?
कैसे दिखाएंगे उसको हम पेपर पे जो इतना बड़ा है एक्चुअली, है ना। पूरी की पूरी इंडिया को हम लोग मैप बना देते हैं, तो इतना बड़ा सा जो कंट्री है उसको एक मैप पे हम इतने छोटे से में दिखा देते हैं कैसे। दैट इज अकॉर्डिंग टू अ स्केल। हम लोग उसको उसका एक स्केल बना लेते हैं, लाइक वी कैन से दैट 5000 किलोमीटर्स के लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर दिखाते हैं सपोज, है ना। ये डिपेंड करता है, वो अभी आगे आप लोग उसको डिटेल में पढ़ोगे। सपोज हमने 5000 किलोमीटर को दिखा दिया 1 सेंटीमीटर में, मतलब कि अगर हम मैप में 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हैं तो इट मीन्स द एक्चुअल डिस्टेंस इज 5000 किलोमीटर। सो दिस इज कॉल्ड स्केल। तो एक स्केल लेनी पड़ती है किसी भी मैप को बनाने के लिए, और उस स्केल के अकॉर्डिंगली ही मैप बनती है। लाइक अगर हम कोई भी मैप बना रहे हैं तो उसमें हमने क्या स्केल रखा है, 5000 किलोमीटर्स इक्वल्स 1 cm। इट डिपेंड्स ऑन अस, वी कैन चेंज इट एज वेल। लाइक हम लोग चाहें तो 500 किलोमीटर्स में भी 1 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं, चाहे तो 10,000 किलोमीटर्स को भी 1 सेंटीमीटर के थ्रू दिखा सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड स्केल। लेकिन हर समय आपको एक मैप के अंदर एक सेम स्केल को ही फॉलो करना। ओके, सो दिस इज अबाउट मैप। यू कैन वेल अंडरस्टैंड, है ना, मैप क्या है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैप के टाइप्स। मैप जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आते हैं। Types of map. Okay, so we can see that map बहुत सारे पर्पसेस से बनते हैं। मैप बनाने के पीछे कई सारे पर्पस होते हैं। लाइक कुछ ऐसे मैप हो सकते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल एरिया को प्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही, कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मैप हो सकते हैं जो कि बहुत बड़े एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दिए जा रहे हैं, है ना। और कई बार तो मैप्स जो होते हैं वो सारे के सारे मैप्स को एक साथ रखा जाता है बुक के फॉर्म में, एंड दिस इज कॉल्ड एटलस, है ना। यू नो अबाउट एटलस, यू मस्ट बी हैविंग दैट एटलस, है ना। आपके पास एटलस होगा भी। एटलस इज अ बुक ऑफ मैप, है ना। अब बुक ऑफ मैप ही हमको एटलस कहते हैं। तो इस तरह से जो मैप्स बनते हैं वो कई सारे पर्पसेस से बनते हैं, कई सारे स्केल्स पे बनते हैं। जैसे एज आई टोल्ड यू, हम हो सके तो हम कभी 5000 किलोमीटर्स के लिए 1 सेंटीमीटर ले लें, कभी हम चाहें तो 10,000 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करें, कभी हम चाहें तो 500 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करें। इट डिपेंड्स ऑन अस, है ना। तो इस तरह से मैप्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, अलग साइज़ में होते हैं, मेज़रमेंट्स अलग अलग होता है, स्केल्स अलग अलग होते हैं। एंड मैप्स जो होते हैं वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर हम ग्लोब से इसकी कंपैरिजन करें तो मैप्स गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब, है ना। एंड वी कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, लाइक द फर्स्ट अबाउट विच वी आर टॉकिंग इज फिजिकल मैप। So what does it mean, physical map? The map which shows natural features of the earth, like mountains, plateaus, plains, rivers, oceans. When these physical features, when these natural features are shown by on the map, then it is called a physical map or relief map. It is also called reliefs. Relief मतलब वही होते हैं जो अर्थ के डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको शो करने वाले मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। लाइक आपको जब भी मैप पर दिया रहता है, यू आस्क द क्वेश्चन ना, ऑन विच मैप वी आर सपोज टू डू द वर्क, ऑन फिजिकल मैप और ऑन पॉलिटिकल मैप। सो फिजिकल मैप में आपकी सिर्फ जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो डिमार्केटेड होते हैं, वो दिखाई देता है। जो जैसे नॉर्थ में हमारा हिमालयाज़ हैं, देन जो हिमालयाज़ के अगर साउथ में आए तो
गैंगेटिक प्लेन है, देन नीचे में प्लेट्यू है ना. तो these are represented in a physical map, only physical features, always remember. And now the next map about which we have just now I told you, that is political map, है ना. अब ये पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप इज दैट मैप which shows cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries, है ना. हर जैसे कि एक कंट्री का अगर पॉलिटिकल मैप है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स, लाइक वी हैव नाउ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़, तो जो पॉलिटिकल मैप होगा उसमें उन 28 स्टेट्स के बाउंड्रीज़ बने हुए होंगे, 8 यूटीज़ की बाउंड्रीज़ बने होंगे. आपको उस मैप को, पॉलिटिकल मैप को देख के पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट का कितना बाउंड्री है, कहाँ पर क्या सिचुएटेड है, एवरीथिंग इज़ नोन टू यू. इसी तरह से अगर वर्ल्ड का हम पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बाउंड्रीज उसमें डिमार्केटेड होते हैं. लाइक फिजिकल मैप अगर वर्ल्ड का आप देखिएगा तो उसमें कंट्रीज़ के जो बाउंड्रीज़ हैं वो नहीं पता चलता है ना, फिजिकल मैप में. बट पॉलिटिकल मैप में अगर एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है तो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फिजिकल जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिमार्केटेड रहते हैं. अगर एक कंट्री का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, तो उस कंट्री के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज़ डिमार्केटेड होते हैं. अगर एक स्टेट का पॉलिटिकल मैप है तो उस कंट्री के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो बाउंड्रीज़ होते हैं वो डिमार्केटेड होते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. And now we will see the third type of map, that is thematic map. The third type of map is thematic map. What is the meaning of thematic map? Thematic map जो है वो theme से बना है. It is made of theme, THEME. Theme का मतलब होता है कि किसी न किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये हमें देते हैं. जैसे रोड मैप हुआ तो किसी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट नेशनल हाईवेज़ है, स्टेट हाईवेज़ हैं, उनकी जो जानकारी देती है वो रोड मैप कंट्री के अंदर की भी हो सकती है, स्टेट के अंदर की हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर की भी हो सकती है ना. इसी तरह से रेनफॉल मैप विल शो यू कि कितना रेनफॉल कहाँ कहाँ होता है कंट्री में. उस रेनफॉल को कहाँ 10 mm से कम होता है, कहीं 50 mm से ज़्यादा होता है. तो दैट रेन मैप विल ओनली गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द रेनफॉल इन द कंट्री, है ना. इसी तरह से देयर मे बी मैप्स विच शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट. लाइक कंट्री में जो फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, कौन से फॉरेस्ट कहाँ पर है. तो उस मैप, पर्टिकुलर मैप से आपको सिर्फ वही जानकारी मिलेगी कि कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर है, उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं मिलेगी. तो दिस इज़ वाई इट इज़ बेस्ड ऑन वन ऑफ द वन थीम ओनली, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड थीमेटिक मैप, है ना. तो इस तरह से जो थीमेटिक मैप्स होते हैं वो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देते हैं. ओके, सो वी हैव डन दिस टाइप्स ऑफ मैप, एंड नाउ वी कम टू द components of maps. मैप्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर मैप बनता है. मैप बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप इज़ डिस्टेंस, देन डायरेक्शन, एंड द लास्ट इज सिंबल. सो डिस्टेंस, डायरेक्शन, and symbol. Okay, so distance, as I told you when we were discussing the definition of map, I told you that we will discuss it in detail, है ना, when we were discuss the components of the map. So
मैप्स आर सिंपली ड्राइंग, है ना, मैप्स आर रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग of the whole earth or a part of it. So the first thing which is required is to reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, है ना. पूरी की पूरी दुनिया को आप एक छोटे से पेपर में, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन द वर्ल्ड मैप. इतने बड़े पेपर, इससे बड़ा नहीं होता है वो पेपर, है ना. इतने बड़े पेपर में आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड नज़र आ जाता है. हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे हम बताते हैं, ये बहुत टफ लगता है ना. इतनी बड़ी दुनिया जो है वो एक A4 साइज़ के पेपर में आपकी उससे भी छोटे पेपर में वो समा जाती है, कैसे, है ना. सो इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्केल यूज़ करते हैं. वी यूज़ द स्केल. और ये जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो हम नहीं दिखा सकते मैप पे, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. उस एक्चुअल डिस्टेंस को हम एक पर्टिकुलर स्केल में हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं, है ना. और ये जो रिडक्शन किया जाता है स्केल में वो बहुत ही केयरफुली किया जाता है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल. जितना एक्चुअल डिस्टेंस है उसको ही, मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं. अगर किसी भी दो प्लेस की जगह, मान लिया A है और B है, इनके बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, सपोज दैट इज़ 500, नॉट 500, दैट इज़ सपोज 2500 किलोमीटर्स, ठीक है. प्लेस A है और प्लेस B है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2500 किलोमीटर है, सपोज. एंड इफ़ we have taken the scale of that 5,000 kilometers equals 1 cm. अगर हमने इस स्केल को लिया है तो क्या होगा, ये 2500 किलोमीटर को हम लोग कितने से दिखाएंगे, कितने सेंटीमीटर से प्रेजेंट करेंगे, हाफ, है ना, हाफ सेंटीमीटर. क्योंकि 5000 किलोमीटर्स को हम लोग 1 cm से डिनोट कर रहे हैं, तो 2500 किलोमीटर्स को हम लोग हाफ cm से डिनोट करें. तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है दैट इज 2500 किलोमीटर. दिस एक्चुअल डिस्टेंस विल बी शोन बाय हाफ सेंटीमीटर ऑन द मैप. ओके, एंड नाउ सपोज आई टेक अनदर एग्जांपल, लाइक देयर आर टू अनदर प्लेसेस C एंड D. ओके, दूसरा प्लेस है C और D. ये C है ना, और ये D है. अब C और D के बीच का जो डिस्टेंस हम कह सकते हैं, वो डिस्टेंस कितना है, ये D है और ये C. यस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10,000 किलोमीटर्स. ओके, the distance between C and D is 10,000 kilometers. So these 10,000 kilometers will be shown in, अगर हमको मैप पे इस C और D प्लेस को दिखाना हो तो उनके बीच की दूरी कितनी रखनी होगी हमें, उनके बीच की दूरी हमें रखनी होगी 5000 के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 10,000 के लिए 2 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ द वे वी रिप्रेजेंट प्लेसेस ऑन द मैप. जो रिड्यूस करते हैं तो वो हर जगह उसको फॉलो करते हैं. A और B अगर हम प्लेस दिखा रहे हैं मैप पे तो उनके बीच का डिस्टेंस हम हाफ सेंटीमीटर रखेंगे, लेकिन अगर C और D प्लेस हम दिखा रहे हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 2 सेंटीमीटर रखेंगे, अगर हमारा स्केल ये है तो, है ना. तो दिस इज़ द वे कि कैसे हम लोग जो बहुत बड़ा डिस्टेंस है ग्राउंड पे एक्चुअल, उसको हम लोग एक स्मॉल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना. तो इसी को हम स्केल कहते हैं. दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्केल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ स्केल. स्केल क्या होता है, ओके. What is scale? Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. It is the ratio between
between the actual distance on the ground the actual it is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. And the distance shown on the map. So as we have seen in the जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने क्या देखा था कि एक्चुअल डिस्टेंस है 5000 किलोमीटर्स एंड दीज 5000 किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर. सो दिस इज अ स्केल. ये है आपका स्केल जहाँ पर कि हम 5000 is to 5000 kilometer is to 1 centimeter. This is the scale. So you can see the scale is very important in a map, है ना. If you are knowing the scale, if you are knowing the scale की what scale is being used in this map, then you can calculate the actual distance between any two places. मैप पे जो दो प्लेस दिखाए गए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप स्केल अगर जान रहे हैं तो फिर आप उसका एक्चुअल डिस्टेंस जान लेंगे. जैसे ए और बी जो प्लेस था उनके बीच का डिस्टेंस मैप में 0.5 सेंटीमीटर हमें दिखाई दे रहा है. तो स्केल हमारा 5000 किलोमीटर बराबर है 1 cm के. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0.5 cm दिखा रहा है तो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो 2500 किलोमीटर की है ना. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस. सो यहाँ पर एक और है, स्केल के बेसिस पे ही हम लोग दो तरह के मैप्स देखते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केल. द फर्स्ट इज स्मॉल स्केल मैप एंड द सेकेंड इज लार्ज स्केल मैप. एंड सेकेंड इज you have to be careful in understanding these small scale map and large scale map. What is a small scale map? Small scale map वो होता है जब large areas जैसे continents हैं, countries हैं, उनको हमें किसी पेपर पे दिखाना है, पूरे वर्ल्ड को हमें किसी पेपर पे दिखाना है, बहुत बड़ी एरिया को हमें पेपर पे दिखाना है. तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू यूज़ अ स्मॉल स्केल, है ना, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और हमें उसको एकदम छोटे से एक पेपर पे दिखाना है. तो इसमें हम जो स्केल यूज़ करेंगे वो हमें बहुत ही स्मॉल स्केल यूज़ करना पड़ता है. लाइक अभी जैसे हमने किया कि 5000 किलोमीटर्स को हम लोग 1 cm से दिखा रहे हैं. दिस इज़ अ स्मॉल स्केल मैप, है ना, कि 1 सेंटीमीटर के लिए हम लोग 5000 किलोमीटर्स ले रहे हैं. यानी कि हम जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, तो हमें उसका स्केल छोटा रखना होगा. यानी कि बहुत बड़े डिस्टेंस को हमें बहुत छोटे डिस्टेंस में दिखाना होगा मैप में. सो दिस इज़ अ स्मॉल स्केल मैप जहाँ पे हम 5000 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, है ना. So this is a small scale, and the large scale map is that map in which we see that a small area like आपका village है, आपकी city है, आपका town है, तो एक small area को हम लोग पेपर पे represent कर रहे हैं. और जब एक small area को हम पेपर पे represent कर रहे होते हैं तो then in that case we can take a large scale, है ना. लाइक अभी तो हमने 5000, जैसे अगर स्मॉल स्केल वाले मैप को हम देख रहे हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 5000 cm जो 5000 km जो है वो 1 cm के बराबर है ना. सो दिस 5000 km इक्वल्स 1 cm, है ना, स्मॉल स्केल है ना. लेकिन जब हम लार्ज स्केल मैप बना रहे हैं, जब एक छोटी प्लेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैप पे, तो हम स्केल अपनी बड़ी रख सकते हैं. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम 5000 मीटर
को 1 cm से दिखाएंगे। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम 5000 किलोमीटर को 1 cm से दिखा रहे हैं, यहाँ हम 5000 मीटर को 1 cm से दिखाएंगे। तो दिस इज़ अ लार्ज स्केल मैप एंड दिस इज़ अ स्मॉल स्केल मैप, ओके। सो व्हाट वी फाइंड दैट इन अ लार्ज स्केल मैप हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है एक छोटे एरिया की, और इसमें बड़े एरिया की जानकारी मिलती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन in the next class.